हमारी फैमिली का ध्यान रखना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। वैसे तो हम हर रोज कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, डेकोरेटिंग सभी कुछ करते हैं, लेकिन कई बार अपने घर के कामों को करते हुए हम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हैं और थकावट महसूस करने लगते हैं। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके घर के कामों में आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में एक बार फिर आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेटेड टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ। आई होप वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 9 हैबिट्स टू स्टे मोटिवेटेड फॉर हाउस होल्ड वर्क। नंबर 1, मेक योर होम लुक पीसफुल। अपने घर का माहौल, अपने अराउंड एनवायरनमेंट इतनी पीसफुल बनाइए कि आपको जब घर से बाहर जाएं तो आपको अपना घर मिस हो, आपके घर में आपको सुकून महसूस हो। सुबह का आगाज हमेशा इबादत से किया करें। अपने घर में हो सके तो प्लांट्स वगैरह लगाइए। सुबह के वक्त अपने घर की खिड़कियां खोल दिया करें ताकि फ्रेश हवा आए और आपका घर फ्रेश हो सके। जब घर का माहौल पीसफुल होगा तो आपको आपके घर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 2, टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा करें। अपना खाना पीना टाइम से लिया करें। खाने का ध्यान रखें। न्यूट्रिशन फूड लिया करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लिया करें। पानी का इस्तेमाल करें। मेडिसिन्स हैं तो मेडिसिन्स को टाइम से लिया करें। अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आप घर से बाहर जा सकती हैं तो जिम ज्वाइन कर सकती हैं, जिम ज्वाइन कीजिए। नहीं ज्वाइन कर सकती तो कोई बात नहीं, आप वॉक के लिए बाहर चली जाया करें, क्योंकि वॉक करने से भी सेहत बहुत हद तक ठीक रहती है। मैं पर्सनली जिम की निस्बत मॉर्निंग वॉक को ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और सुबह के वक्त मेरे हस्बैंड मुझे ज्वाइन करते हैं और हम दोनों बातें करते करते 1 घंटा आसानी वॉक कर लेते हैं। मैं यहाँ यूके में रहती हूँ। यहाँ का वेदर मिला जुला सा रहता है और यहाँ ज़्यादातर बारिशें होती ही रहती हैं, लेकिन हमने कभी भी वेदर को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। हम हर वेदर में वॉक के लिए ज़रूर जाते हैं और अगर हम घर से बाहर ना जा सकें तो एज यू ऑल नो मेरे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा जगह है और हम अपने गार्डन में ही वॉक कर लेते हैं। सर्दियों के दिनों में अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो और स्नो हो तो हम घर के अंदर ही वॉक करते हैं, क्योंकि मैंने घर में भी ट्रेडमिल रखी है। तो ये सारी बात कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो आप अपने आप को घर के दूसरे कामों के लिए मोटिवेट कर सकेंगे। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपका सबसे पहला काम है। नंबर 3, सेट द टाइम लिमिट फॉर हाउस वर्क। घर के बहुत सारे कामों को एक ही साथ खोल लेना और उन्हें मुकम्मल करने का ठान लेना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। और एक साथ बहुत सारे काम जब हम खोल लेते हैं तो ना हम एक काम ठीक से कंप्लीट कर सकते हैं और ना ही दूसरा। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने घर के कामों की टाइम लिमिट सेट करना। बस उतना ही काम कीजिए जितना आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है। आप अपने कामों को हमेशा डिवाइड किया करें और एक दिन का काम एक हफ्ते के लिए डिफरेंट डेज पर थोड़ा थोड़ा करके किया करें। नंबर 4, ड्रेस अप स्मार्टली। आप हमेशा ऐसे कपड़ों का इंतखाब कीजिए जो आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करें। आप अपनी पर्सनैलिटी के और एज के अकॉर्डिंगली ही ड्रेसेस को चूज़ किया करें। आपके पहनावे का आपके मूड पर बहुत ज़्यादा असर होता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि सुबह के वक्त जब आप फ्रेश होती हैं, हल्का फुल्का तैयार होकर जब आप घर के कामों में लगेंगी तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि जब हम जॉब पर जाते हैं तो तैयार होकर जाते हैं, मूड बहुत अच्छा रहता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो भी तैयार होकर जाते हैं, हस्बैंड्स काम पर जाते हैं तो भी तैयार होकर जाते हैं। तो व्हाई नॉट आप तो इस घर की क्वीन ऑफ द हाउस हैं। तो अपने घर की जब आप क्वीन हैं तो क्वीन को क्वीन लगना चाहिए। ये घर आपका है, आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बाखूबी निभा रही हैं और आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो आप संभाल रही हैं ये आपकी जॉब है और आप अर्न कर रही हैं अपनी फैमिली का ढेर सारा प्यार। इसलिए हमेशा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाकर अपने दिन का आगाज किया करें।
नंबर 5, डोंट गो फॉर परफेक्शन ऑल द टाइम। जब हम हर वक्त हर चीज़ को परफेक्ट करने के चक्करों में लगे रहते हैं तो पीस ऑफ माइंड कहाँ चला जाता है हमें खुद भी मालूम नहीं होता। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है और हर वक्त हर चीज़ को परफेक्ट करना भी ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी मेरे हस्बैंड यहाँ प्लांट्स लेकर आए थे तो इन्होंने प्लांट्स को पानी देना था। मेन मकसद था प्लांट्स को पानी देना। ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि हमारा वाटरिंग कैन लीक है, और ये हकीकत है कि हमारा वाटरिंग कैन थोड़ा सा लीक था। इस वजह से उन्होंने देखिए किसी भी बॉटल में पानी ऐड किया और उन्होंने डाल दिया, और मैंने भी ये वीडियो क्लिप सिर्फ आप लोगों से शेयर करने के लिए बनाया था। इसके अलावा ये मग केक्स मेरी बेटी ने पहली बार बनाए थे और एक में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करने की वजह से बाहर आ गया था, तो कोई बात नहीं, केक बहुत ही डिलीशियस बना था। तो कहने का ये मकसद है कि अगर हम हर वक्त परफेक्शन फाइंड करेंगे तो ये छोटी छोटी खुशियाँ हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकल होकर सोचिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ यहाँ वहाँ हो जाता है तो कोई बात नहीं, हर वक्त हर चीज़ को हम परफेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 6, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। अपनी ज़िंदगी को कभी भी दूसरों के साथ मत मिलाइए। जो ज़िंदगी अल्लाह पाक ने आपको दी है ये बहुत बेहतर है। देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है, कितने ऐसे इंसान होंगे जिनके पास नहीं होगा। हर एक छोटी छोटी अल्लाह की दी हुई नेमत पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत बेहतर नवाजा है। जो दिया है आपके लिए अल्लाह पाक ने वो चूज़ किया है, और जो हमें अल्लाह ने अता किया होता है उसमें तो हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे पास ये क्यों है। उस पे तो क्यों का सवाल आ ही नहीं सकता। तो जो अल्लाह पाक ने दिया है उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए एक्सेप्ट कीजिए, उसी में खुश रहना सीखिए और कभी भी कंप्लेन मत कीजिए और किसी के साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कभी मत कीजिए। जब ये कंपैरिजन फिनिश हो जाएगा ना तो बिलीव मी आपकी ज़िंदगी में सुकून होने लगेगा। नंबर 7, कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। अपने घर की, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में जिक्र किया है, कि हर चीज़ की एक जगह बनाएं, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखा करें। देखिए, जब हर चीज़ की एक जगह मुंतहिब होगी तो आपके घर में यहाँ वहाँ सामान कभी नहीं बिखरेगा और आपका घर कभी भी क्लटर नहीं लगेगा। क्योंकि जब हमें एक चीज़ को उसकी जगह पर रखने की आदत हो जाएगी तो बिलीव मी ये आदत आपकी बनी रहेगी। ये ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ को ऑर्डर में रखना है या परफेक्टली फाइन तरीके से रखना है। बस उस जो भी घर की चीज़ है उसको उसकी जगह पर पहुँचा दीजिए। जब भी आप फ्री होंगे तो उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया करें। जब भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखेंगी तो आपके घर में मैस कम बनेगा और आप इतनी मोटिवेटेड रहेंगी कि आप अपने घर के दूसरे कामों में बआसानी तवज्जो दे सकेंगी। आप थकेंगी भी नहीं और घर के कामों को करने को एंजॉय भी करेंगी। नंबर 8, टेक अ ब्रेक टू रिचार्ज एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। घर के काम हो या ऑफिस के काम हो, आप जब अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी बॉडी एनर्जी लो करने लगेगी। तो इसलिए एक ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी काम करें तो उसमें ब्रेक ज़रूर लिया करें। मैं एक फुल टाइम वर्किंग वुमेन भी हूँ और हाउसवाइफ होम मेकर भी हूँ। मैं चाहे घर के काम हो या ऑफिस के काम हो, ब्रेक ज़रूर करती हूँ। ऑफिस में तो ऑब्वियसली हमारे कोलीग्स के साथ या ऑफिस टाइमिंग्स में ब्रेक हो ही जाती हैं, लेकिन जिन दिनों मैं वर्क फ्रॉम होम होती हूँ उन दिनों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी ब्रेक्स को कभी भी स्किप ना करूँ। क्योंकि जब हम ब्रेक लेते हैं तो कुछ देर की जो रेस्ट हम करते हैं उससे एकदम से हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, हम कॉफ़ी ले लेते हैं, ड्रिंक ले लेते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, उससे हमारी बॉडी जो एकदम से लो एनर्जी होती है वो बूस्ट होने लगती है। तो इसलिए हमारी ब्रेक्स का होना हमारे काम में बहुत ज़रूरी है। और हमेशा जब आप अपने घर के कामों को कंप्लीट कर लें, सारे काम डन हो जाए, तो अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दिया करें। रिवॉर्ड ज़रूरी नहीं कि आप कुछ अपने लिए गिफ्ट बाय करें, अपना फेवरेट कुछ खाना बना लिया करें, कुछ स्वीट डिश बना लीजिए, कोई कॉफ़ी या ड्रिंक आप अपने पसंद का बनाती हैं, कुछ भी आप पसंद करती हैं तो वो बना लिया करें। इससे आप अपने आप को ट्रीट दे रही हैं। इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ अपने लिए ज़रूर ढूंढा करें, क्योंकि आप जब इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ अपने लिए जिएंगी तो यकीन मानिए आपकी लाइफ आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। नंबर 9, हैव अ पीसफुल टाइम विद योरसेल्फ। जब आप घर के बहुत सारे काम करती हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे काम करती हैं, तो आप डिज़र्व करती हैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए।
पीसफुल टाइम जो कि आप अपने आप के साथ स्पेंड कर सकें। आप अपने घर में कोई ऐसा एक कॉर्नर अपने लिए स्पेशल बनाइए जहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप सुकून से बैठ सका करें। अपनी कोई फेवरेट बुक रीड कर लीजिए। अगर कुछ ड्रामा सीरियल देखना पसंद करती हैं तो अपना फेवरेट कोई ड्रामा ऑन कर लीजिए। मूवी देखना पसंद करती हैं तो मूवी लगा लीजिए। म्यूज़िक सुनना पसंद करती हैं तो म्यूज़िक लगा लीजिए। अगर आपको सोविंग, निटिंग, क्रोशे, बेकिंग कुछ भी करना अच्छा लगता है तो आप कर लीजिए। अगर आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप अपने घर में प्लांट्स लगा लीजिए। अपने गार्डन, अपनी बालकनी, अपने बरामदे में किसी भी जगह पर थोड़े से आप बर्ड फूड्स रख लीजिए, सीड्स रख लीजिए। वहाँ पर देखिए बर्ड्स आएंगे, आपको उनकी आवाज़ सुनकर भी काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ट्रस्ट मी, आप जब अपने साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करेंगी तो आप अपने दिन के दूसरे कामों के लिए काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगी। अभी आती हूँ थोड़ी सी अपने व्लॉग की तरफ। आज के व्लॉग में जितने भी वीडियो क्लिप्स मैंने शेयर किए हैं, इसमें ज़्यादातर वीडियो क्लिप्स मैंने प्रीवियस वीडियोस से लिए हैं। ये जो लास्ट वीडियो क्लिप आपने देखा है जिसमें थोड़ी सी विंटरी वाइब दिखाई दे रही थी, ये हरगिज़ मत सोचिएगा कि मैं समर में इतना विंटर माहौल बनाकर बैठी हूँ। ये क्लिप मेरा कुछ महीने पहले का है। और यहाँ पर ये जो ड्रेसेस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मैंने खाड़ी से लिए हैं। खाड़ी ऑनलाइन यूके से मैंने ऑर्डर किए थे और ये हैं लोन ड्रेसेस। इन ड्रेसेस को जब मैं बनाऊंगी, इनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग आपसे मैं शेयर करूंगी अपने सोविंग चैनल पर। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है सोविंग में तो मेरे सोविंग चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगी। आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।